व्यापार होता। क्या वाकया था कि 80 साल के मेरे फादर थे और प्रोडक्ट की पावर इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 15-20 दिन के मेहमान हैं, और मेरे फादर 2 साल जिंदा रहे फॉरएवर की पावर से। जब वो पास अवे हुए तो मैं उन दिनों 10-15 करीबन 20-25 दिन फॉरएवर के ऑफिस भी नहीं गया, किसी को कांटेक्ट भी नहीं करा और किसी से बात भी नहीं हुई, क्योंकि घर में एक सैड माहौल था। उस दौरान जब उसके बाद का जब चेक अगला आता है तो 71,500 रुपए का चेक आया। अगर मेरी नौकरी, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस होता और वो बिजनेस में 25 दिन अगर मैं नहीं जाता तो शायद मेरे को वहां से भी, मेरी नौकरी से भी मेरे को जो है हटा दिया जाता। लेकिन आज तब मुझे समझ आई कि एक नेटवर्क की ताकत क्या होती है। उससे पहले मुझे कुछ नहीं समझ आई थी। जब इस इंडस्ट्री के अंदर अचीवमेंट की बात आई और अचीवमेंट के बाद आनंद जी ने समझाया कि जग्गी जी इसमें अलग अलग तरह की अचीवमेंट है, और जब एक एक करके उन्होंने मुझे अचीवमेंट बताई तो बड़ी खुशी हुई। और एक वाकया और बताऊंगा कि 2008 के अंदर आनंद जी का एक प्रॉफिट शेयर था, और प्रॉफिट शेयर मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, और उन्होंने कहा कि जग्गी जी आपको साथ चलना है। और हम लोग 28 लोग गए थे, और कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जो यहाँ से गए थे, और प्रेमलाल गुप्ता और उनकी वाइफ, सुंदर गुप्ता उनकी वाइफ, उदय गुप्ता उनकी वाइफ, ये सब लोग हमारे साथ गए थे 2008 के अंदर। और जब वहाँ पर हम गए तो उन्होंने एक क्या किया, एक स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने बोला कि जग्गी जी आपको ना मेरे होटल तक आना है। उन्होंने गाड़ी भेज दी, और गाड़ी के बाद मैं और मेरी वाइफ वहाँ पर जब होटल में गए, उस शान शौकत को देखा। मुंबई के वो 2008 का सक्सेस डे था, और दोस्तों क्या देखा मैंने वहाँ पर, ग्रैंड मराठा होटल की पावर, उसकी ताकत। जब उनके रूम और लॉबी में गया तो वहां से एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आया था कि अगर फॉरएवर चेयरमैन बोनस में ये देती है तो मैं हर साल इस लेवल को अचीव करूंगा। लेकिन वो कमिटमेंट अपने आप से की थी, मैंने किसी और से नहीं की थी। जिस दिन इंसान कमिटमेंट अपने आप से करता है उस दिन उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। रुकावटें हमारे दिमाग में और हमारी सोच में होती है। अगर दिल में जीतने की तमन्ना हो तो आदमी दुनिया जीत सकता है। वही दुनिया की पावर थी जिसने मुझे यहाँ तक लेके आया। और जब उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान के सिस्टम के अंदर चेयरमैन बोनस समझाया, 1 घंटा लगाया, मन के अंदर एक आग बैठी, और उन्होंने बताया कि 12 महीने के अंदर इस क्वालिफिकेशन को पूरा करना होता है। और दोस्तों उस क्वालिफिकेशन की आग की इतनी तड़प थी कि जो 12 महीने में क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है, मेरा पहला प्रॉफिट शेयर 9 महीने में पूरा हो चुका था, 9 मंथ के अंदर। क्या वही आग लेकर के हम बैठते हैं? फिर जब बात आई ईगल मैनेजर की, तो मैंने ईगल मैनेजर के बारे में स्टडी किया। हु इज ईगल मैनेजर? हु इज ईगल? कंपनी ने अपना लोगो बना दिया ईगल। जानते क्यों? क्योंकि ईगल की उड़ान सभी पक्षियों से ऊपर होती है, और ये ईगल झुंड में नहीं मिला करते, ईगल हमेशा अकेले उड़ा करते हैं। फिर देखा ईगल क्या होता है। ईगल का फॉलोअप इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई से अपने शिकार को देख लेता है, और जब तक अपने शिकार को पा नहीं लेता तब तक उसका पीछा करता है। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉलो। वो चीज मैंने दूसरी देखी। फिर देखा ईगल की पकड़। ऐसे थोड़े कंपनी ने ईगल के हाथ में एक पत्ता पकड़ाया हुआ है, क्योंकि ईगल की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो अपने वजन के 4 से 5 गुना वजन उठा करके आसमान की ऊंचाइयों पर चल सकता है। फिर देखा कि ईगल के अंदर इतनी पावर होती है कि वो अपना शिकार खुद मार करके खाता है, किसी दूसरे का शिकार नहीं खाता। जब ईगल के बारे में ये विशेषताएं पढ़ी तो मुझे मालूम हो गया कि मुझे अब ईगल बनना है। मैंने अपना पहला पड़ाव ईगल कर दिया, और 2011 के अंदर एक क्वालिफिकेशन आई ईगल मैनेजर। मैंने उस क्वालिफिकेशन को पूरा किया। और दोस्तों मैं हिंदुस्तान के अंदर जब ईगल मैनेजर की बात आई तो मैंने मलेशिया पहला ईगल मैनेजर क्वालिफाई किया, दूसरा मैंने हांगकांग किया, तीसरा मैंने सर्दिनिया किया, चौथा मैंने लेक टाहो किया, पांचवा मैंने कैनकन किया, छठा मैंने ग्रीस किया, सातवां रोम, मोंटी कार्लो एंड बार्सिलोना किया, और 8वां अब करने जा रहा हूं फिनिक्स के अंदर। बात वो नहीं है कि मैंने किया, बात वो है कि आज वो मेरे साथ मेरी टीम कर रही है, ये मेरे लोग कर रहे हैं।
के अंदर मैनेजर हर तरह का मैनेजर है। मैनेजर वो भी है जो 50,000 कमाएगा, मैनेजर वो भी है जो 1 लाख कमाएगा, मैनेजर वो भी है जो 2 लाख कमाएगा, मैनेजर वो भी है जो 5 लाख कमाएगा। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर एथिकल एफर्ट्स। हमारे एथिक्स पर निर्भर करता है, हमारी टीम पर निर्भर करता है, क्योंकि काबिलियत एक कमांडर में नहीं, लड़ती है फौज, नाम कप्तान का होता है। अगर फौज जीतती है तो कप्तान को जीत मिलती है, अगर फौज हारती है तो कप्तान हारता है। इसलिए हम क्या करें, अपनी अच्छी टीम का निर्माण करें, इतने अच्छे लोगों का निर्माण करें कि हम अपने आप में एक रोल मॉडल खाली हम नहीं बने, हमारी टीम के लोग बने। एक बहुत अच्छी घटना मुझे याद आई कि एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है एडमिन हिलेरी। एडमिन हिलेरी जिन्होंने माउंट